यानी भगवान का कोई निर्धारित नाम नहीं है। भगवान कहते हैं सब अक्षर मेरे नाम है। तो इस प्रकार से अनादिकाल से अनंत बार हम भगवान का नाम ले चुके, हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? और ये जो अजामिल का एग्जाम्पल है, ये हमको भ्रमित कर देता है। जब कथावाचक लोग कहते हैं कि म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। भागवत के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय में लिखा है कि भाई मरते समय अजामिल ने पुत्र की भावना से नारायण कहा और वो भगवान के लोक में पहुंच गया। तो हम लोग क्यों नहीं पहुंचे? हम तो भगवान की भावना से भगवान का नाम लेते हैं, पुत्र की भावना से नहीं लेते। तो फिर हमारा कल्याण क्यों नहीं हुआ? देखिए, सच पूछिए तो उस समय अजामिल का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि गीता का सिद्धांत है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम सयाति परमां गतिम। गीता के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। जो मेरा नाम जिह्वा से बोलता है, साथ में माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण भी करता है, और यह प्रयाति त्यजन देहम, और ऐसा करके जो शरीर छोड़ता है, सयाति परमां गतिम, वो मेरे लोक को आता है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। गीता 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। अंत काल में यानी मरते समय जो मेरा ही स्मरण करते हुए कलेवर यानी शरीर को छोड़ता है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर को छोड़ता है, उसे मेरी प्राप्ति होती है। तो अजामिल ने भगवान का स्मरण नहीं किया, जब नारायण कहा, पुत्र का स्मरण किया, तो उसको भगवान का लोक कैसे मिल सकता है? और भक्ति करनी तो पहली शर्त है। बिना भक्ति के कोई मार्ग, कोई उपाय भगवान से नहीं मिला सकता। वेद में कहा गया भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम पश्यति, भक्ति रे वैनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। माठर श्रुति। भक्ति से ही भगवान को देखा जा सकता है, भक्ति से ही भगवान को जाना जा सकता है, भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। जो कामनाओं को छोड़कर भगवान की उपासना करता है, तो अतिवर्तन्ति धीरा, वो माया को पार कर सकता है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, वो ही मुझको प्राप्त कर सकता है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करता है, मैं उसी पर कृपा करता हूं, उसी का योग क्षेम वहन करता हूं।
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। गीता के 12वें अध्याय का 6वां एवं 7वां श्लोक। जो एकांत में और अनन्य भाव से निरंतर मेरी उपासना करता है, मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, मेरा ध्यान करता है, मेरी उपासना करता है अनन्य भाव से, तो तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्। तो ये जो भव सागर है उससे पार कराने का उसका ठेका मैं ले लेता हूं। बिना भक्ति के कोई उपाय काम नहीं देगा। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी जोगी शूर सुतापस ज्ञानी धर्म निरत पंडित विज्ञानी तारही न बीनु से ये मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। कोई साधक हो, सिद्ध हो, विमुक्त हो, उदासी हो, सन्यासी हो, शूर हो, पंडित हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, तपस्वी हो, कोई हो, जब तक भगवान से प्रेम नहीं करेगा, उनका स्मरण नहीं करेगा, कोई भगवान के धाम में नहीं जा सकता। वारी मथे बरु हो ये घृत और सिकता ते बरु तेल। भले ही पानी को मथने से मक्खन निकल जाए, भले ही बालू को पीसने से तेल निकल जाए, इम्पॉसिबल है जो, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बिना भजन के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता। राम ही केवल प्रेम पियारा जानी लेहु जो जाननिहारा। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है कि अजामिल का उद्धार हो गया जब उसने पुत्र की भावना से नारायण कहा? देखिए, पहले आप कथानक क्या है वो समझिए।